सो स्टूडेंट्स, बेटा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? बेसिकली हमने हमारा जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, ये हमारा बेसिकली चैप्टर चला हुआ है और इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे बेटा। हमने डिस्कस किया था अबाउट द प्रोसेस ऑफ नोमेनक्लेचर। मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंट नेम्स होते हैं, हम पार्टिकुलर इंडिविजुअल होता है बेटा उसको नेम क्यों देते हैं हम। बेसिकली इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सो स्टार्टिंग विद द थिंग लाइक नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोमेनक्लेचर? सो नोमेनक्लेचर इज गिविंग डिस्टिंक्ट साइंटिफिक नेम्स टू द वेरियस स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन। सो दैट मीन्स बेटा नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नोमैन मतलब होता है नेमिंग करना। बेसिकली पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिजम्स का नेम रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, प्याज का एग्जाम्पल मैंने दिया था, ओनियन का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि ओनियन को हम इंग्लिश में स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? ओनियन को ओनियन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी के अंदर उसको क्या बोलते हैं हम? बेसिकली उसको प्याज बोलते हैं। और जैसे बॉम्बे साइड में अगर हम चले जाते हैं तो उसी सेम चीज़ को हम प्याज को ही बेटा कांधा बोलते हैं। सो ऐसे डिफरेंट नेम्स आपके हो जाते हैं। तो जो साइंटिस्ट हैं बेटा उनको कन्फ्यूजन हुआ कि अगर आप पर्टिकुलर एक ही चीज़ के डिफरेंट्स अगर आप नेम लेके चलोगे तो स्टूडेंट्स उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, बेसिकली नोमेनक्लेचर की एक प्रोसेस लगा दी, बेसिकली नोमेनक्लेचर लेके आ गए। उनका मेन पर्पज़ था कि हर एक पर्टिकुलर चीज़ को हम साइंटिफिक नेम देंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, ह्यूमन बींग्स का नाम साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। सो होमो सैपियंस के जो होते हैं, आपका जो ह्यूमन बीइंग होता है उसका नेम होता है। तो बेसिकली नोमेनक्लेचर का मतलब यही है कि पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। दो टाइप से आप बेटा कर सकते हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेमिंग। फर्स्ट वन इज वर्नाकुलर नेमिंग एंड सेकंड वन इज द साइंटिफिक नेमिंग। वर्नाकुलर नेमिंग की बात करते हैं स्टूडेंट्स को। वर्नाकुलर का मतलब होता है कॉमन नेम। आप बेसिकली ह्यूमन और बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो। वर्नाकुलर का मतलब कॉमन नेम, जैसे मैंने प्याज का बताया था आपको, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नेम होता है, वो कॉमन नेम होते हैं। जैसे बॉम्बे के अंदर हम उसको कांदा बोलते हैं। सो ये आपके पास ओनियन और जो प्याज है और कांदा है, ये सब आपके क्या है, कॉमन नेम्स हैं। और साइंटिफिक नेम की बात करता हूँ स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बेसिकली होमो सैपियंस का एग्जांपल दिया, ह्यूमन बींग्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ये आपके पास क्या होता है, बेसिकली होमो सैपियंस आपके ह्यूमन बींग्स होते हैं। सो द वर्नाकुलर नेम्स आर बेस्ड ऑन सम पिकुलरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। लाइक कंडेली की बात करते हैं बेटा, पिकुलरिटी का मतलब होता है डिफरेंट आपके कैरेक्टर्स के बेस पे जो नेमिंग हमारी की जाती है। लाइक कंडेली एक प्लांट होता है, आपने देखा होगा, येलो कलर का प्लांट होता है, वीड होती है बेसिकली, और वहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, स्पाइंस वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो स्पाइंस के अकॉर्डिंग उसको कंडेली नाम दे दिया गया। लेकिन साइंटिफिक नेम के अंदर बेटा ऐसा नहीं होता। बेसिकली हम डिस्टिंक्ट फीचर और स्पेसिफिक जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके बेस पे ही नेमिंग करते हैं। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर बेसिकली। लाइक पोलिनोमियल आपके पास होता है, मैंने आपको बताया था पोलिनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल हम कर चुके थे। आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स पोलिनोमियल में मैंने आपको बताया था, पोली वर्ड का मतलब होता है मैनी, और नोमियल का मतलब बेसिकली नेमिंग, आप एक नेम के अंदर डिफरेंट आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट वर्ड्स को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो। लाइक अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, नेम ऑफ एनी प्लांट कंसिस्ट ऑफ मैनी वर्ड्स, यानी आप बहुत सारे वर्ड्स एक प्लांट के लेके आते हो। जैसे क्रायोफाइलम सेक्सीटैलिस फोलिस ग्रैमिनियस अम्बेलेटस कोराम्बिया, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जिसका मतलब होता है बेटा क्रायोफाइलम ग्रोइंग ऑन रॉक्स हैविंग ग्रास लाइक लीव्स एंड अम्बेलिकेट कोरी फ्लावर्स। सो इतना बड़ा एक नेम दे दिया गया, डिफरेंट वर्ड्स आप इंक्लूड करते हो एक नेम के अंदर, तो ये आपके पास पोलिनोमियल सिस्टम आपके पास प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स जब बायनोमियल सिस्टम की बात करते हैं, बायनोमियल सिस्टम हमारा कार्लस लिनेस ने दिया था। कार्लस लिनेस ने बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है स्टूडेंट्स टू, और नोमियल का मतलब होता है नेम। यानी एक नेम के अंदर हम क्या करते हैं, दो वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे एक आपके पास जीनस होता है और एक आपके पास स्पीसीज होती है। जैसे होमो सैपियंस का मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो होमो होता है बेटा ये आपका जीनस होता है, और सैपियंस जो ये आपकी होती है स्पीसीज। तो ऐसे ही आप लोग जो बायनोमियल सिस्टम हमारा कार्लस लिनेस ने दिया था। दो नाम हम किसी भी चीज़ के बेसिकली दो वर्ड्स यूज कर सकते हैं साइंटिफिक नेम के अंदर। जैसे आपके पास पोटैटो की बात करता हूँ, पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है सोलैनम ट्यूबरोसम। सोलैनम जो है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास जीनस होता है, और ट्यूबरोसम आपके पास होती है स्पीसीज।
सो द नेम इंडिकेट रिलेशनशिप ऑफ अ स्पीसीज विद अदर प्रेजेंट इन द सेम जीनस। एक जीनस के अंदर बेटा डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हो सकती हैं और उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप को जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज योर बायनोमियल सिस्टम। देन स्टूडेंट डिस्कस करते हैं अबाउट द ट्राइनोमियल सिस्टम। ट्राई का मतलब होता है स्टूडेंट्स 3 और नोमियल का मतलब होता है नेम, यानी कि एक नेम के अंदर हम 3 स्पेसिफिक चीज़ें यूज करके चलते हैं। ये सबसे पहले हमारा हक्सले और स्टिकलैंड ने आपके पास सबसे पहले ट्राइनोमियल सिस्टम दिया था और इसके अंदर हमारे पास जेनरिक नेम, स्पेसिफिक नेम और सब स्पेसिफिक नेम इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप एग्जांपल ले सकते हो बेटा, हमने कॉलीफ्लावर का एग्जांपल दिया था, कैबेज और नोल क्लोक का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। बेसिकली ब्रासिका, ओलिरेसिया और वैरायटी जो है बेटा ये आपकी बोट्राइटिस हैं। तो इसके अंदर वैरायटी को भी हम लोग कंसीडर करते हैं। ब्रासिका, ओलिरेसिया, बोट्राइटिस ये आपका कॉलीफ्लावर होता है बेटा, जिसको हम बंद गोभी बोलते हैं। और ब्रासिका, ओलिरेसिया और कैपिटाटा आपका होता है कैबेज, जो नॉर्मल आपकी कैबेज होती है। तो आपके पास जो स्पीसीज आपके पास जीनस भी सेम है स्टूडेंट्स, स्पीसीज भी सेम है, लेकिन साथ में वैरायटी डिफरेंट हो गई। एक आपकी बंद गोभी होती है कॉलीफ्लावर और एक आपकी ओपन होती है कैबेज जो होती है आपके पास। सो बोट्राइटिस जो आपके पास वैरायटी होगी वो आपकी बंद गोभी होती है और कैपिटाटा आपके पास कैबेज होती है बेसिकली, जो आप नॉर्मली यूज करते हैं। ओपन जो होती है बेसिकली फ्लावर लाइक आपके पास जो होती है। तो ये आपके पास हो गया बेटा ट्राइनोमियल सिस्टम, जो आज के टाइम पे बेटा हम यूज कर रहे हैं। आज के मेन लेक्चर का जो पर्पस है हमारा वो होगा अबाउट द आईसीबीएन सिस्टम विच इज बेसिकली कॉल्ड एज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। जैसे मैंने आपको केमिस्ट्री का एग्जांपल दिया था स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के अंदर IUPAC यूज होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बेसिकली ये रूल्स बनाते हैं, एक एसोसिएशन है जो डिफरेंट रूल्स बनाती है आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स के नेम को रखने के लिए, डिफरेंट एलिमेंट्स के नेम को रखने के लिए। ऐसे ही बेटा आपके पास जो बायोलॉजी होती है उसके अंदर बोटनी के अंदर जो होता है ICBN होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर जिसको बोलते हैं। स्पेसिफिक रूल्स प्रोवाइड करते हैं आपके कि किस टाइप से आप मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हो डिफरेंट टाइप के जो साइंटिफिक नेम्स हैं। सो कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट इज नोन एज ICBN. So ICBN was firstly proposed by Sprague और हिटकॉक और ग्रीननेस 1930 के अंदर सबसे पहले इसको प्रपोज किया था और आज ICBN को एक्सेप्ट किया गया था 1961 के अंदर। और प्रेजेंट टाइम पे बेटा हम इसी को यूज कर रहे हैं। ICBN के अकॉर्डिंग ही हम किसी भी प्लांट का जो नए प्लांट आपके पास स्पीसीज होती है, नई प्लांट की स्पीसीज आपके पास अगर आ जाती है तो उसको हम इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसको नेमिंग करते हैं पार्टिकुलर। सो स्टूडेंट्स व्हाट आर द वेरियस रूल्स, आपने बेटा रूल्स को ध्यान रखना है। रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है ICBN के। अकॉर्डिंग टू द बायनोमिकल सिस्टम ऑफ एनी स्पीसीज कॉन्स्टिट्यूट 2 नेम, 2 नेम होते हैं बेटा बायनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग। सोलेनम, ट्यूबरोसम जिसको पोटैटो बोलते हैं। सोलेनम आपका जेनेरिक या जीन का नेम होता है और ट्यूबरोसम आपका स्पेसिफिक नेम या यू कैन से स्पीसीज का नाम होता है। तो जीन और बेसिकली आपके पास जेनेरिक और स्पीसीज के जो नेम होते हैं एक बायनोमियल सिस्टम के अंदर। इन प्लांट नोमेनक्लेचर जबकि ICBN में क्या हुआ, टोटोनेम्स आर नॉट वैलिड। टोटोनेम्स का मतलब क्या होता है, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम शुड नॉट बी सेम। जैसे बेटा आपके पास डिफरेंट एग्जांपल होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास बोटनी की बात करता हूं बेटा, सॉरी जूलॉजी की बात करें, जूलॉजी में ICZN होता है बेटा। जैसे बोटनी की मैंने बात करी थी आपको, बोटनी बेसिकली स्टडी ऑफ प्लांट इज बेसिकली कॉल्ड एज बोटनी। और बोटनी के अंदर हम बेटा प्लांट का जो नाम रखते हैं वो ICBN के अकॉर्डिंग रखते हैं। और जूलॉजी आपकी क्या होती है, स्टडी ऑफ जो एनिमल्स होती है उसको जूलॉजी बोलते हैं। और जूलॉजी के अंदर स्टूडेंट्स हम इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजी नोमेनक्लेचर, यानी कि अगर आपको बेटा प्लांट का नाम रखना है तो ICBN वाले रूल फॉलो करोगे। और अगर बेसिकली अगर आपको बेसिकली एनिमल्स का अगर नेमिंग की बात करते हैं तो एनिमल्स का जो नेम होता है बेटा वो ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो जो ICZN है बेटा, जो एनिमल्स का नाम होता है, जैसे उनके नाम के अंदर टोटोनीम हो सकते हैं। टोटोनीम्स का मतलब होता है बेटा रिपीटिव आपके पास हो सकता है, जीन भी सेम है, स्पीसीज का नाम भी आपने सेम रख दिया। जैसे एग्जांपल देता हूं बेटा, नाजा नाजा आपका जो इंडियन कोबरा होता है उसका नाम होता है नाजा नाजा। देखो आपके पास जीन जेनेरिक नेम भी सेम है और स्पीसीज का नाम भी बिल्कुल है, नाजा नाजा। ऐसे ही बेटा रैट जो होता है, हाउस होल्ड रैट जो आपके पास होता है उसका नाम होता है रैटस रैटस। आपके पास देखिए, आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपका जेनेरिक नेम भी सेम है रैटस और स्पीसीज का नाम भी बिल्कुल सेम है आपके पास रैटस। तो ये आपकी होती है बेटा टोटोनीम।
टोटोनिम आपके बेसिकली होते हैं। तो टोटोनिम आपके जूलॉजी के अंदर हो सकते हैं, आपके एनिमल के केस में हो सकते हैं, लेकिन जो बोटनी होती है बेटा वहाँ पे कभी भी टोटोनिम्स नहीं होंगे। बेसिकली आईसीबीएन टोटोनिम्स को फॉलो नहीं करता। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको स्लाइड में दिखाऊं, दिस इज बेसिकली सोलेनम ट्यूबरोसम, दैट इज बेसिकली योर पोटैटो। और आपके पास ये है रेटस, रेटस जो हाउस होल्ड रैट आपके पास होता है। तो रेटस रेटस हो गया। ये आपके पास इंडियन कोबरा होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम नाजा नाजा बोलते हैं। तो जो बेटा एनिमल्स होते हैं उनके केस में टोटोमेरिज्म प्रेजेंट होती है। टोटोमर्स आप बेसिकली यूज कर सकते हो, आप स्पीसीज का भी नेम सेम रख सकते हो और जेनरिक नेम आपके पास होता है सेम रख सकते हो। तो नाजा नाजा, रेटस रेटस आपका टोटोनिम्स के एग्जांपल्स हैं। ये आपके एनिमल्स के केस में हो सकता है, लेकिन बेटा प्लांट के केस में कभी नहीं होगा। सोलेनम ट्यूबरोसम अगर आप ध्यान से देखें सोलेनम ट्यूबरोसम को, तो स्पीसीज जेनरिक नेम्स अलग है और आपके पास जो है बेसिकली आपका स्पीसीज का नाम वो डिफरेंट है। Then students, length of generic name or specific name should not be less than 3 letters and not more than 12 letters. So ICBN के अकॉर्डिंग बेटा जो जेनरिक नेम होता है बेसिकली 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए और 12 लेटर से जेनरिक नेम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली मैनगीफेरा इंडिका में अगर हम देखें जेनरिक नेम में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दैट मीन्स 9 आपके पास लेटर्स आ रहे हैं। तो 3 से तो कम नहीं होने चाहिए आपके जेनरिक नेम में और 12 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इस टाइप से आप रखते हैं। एक्सेप्शन है बेटा एक यहाँ पे जिसको बेसिकली रिसिया पठानकोटेंसिस जिसको बोलते हैं, इसके अंदर बेटा 12 लेटर्स आपके पास आते हैं। तो ये आपका एक एक्सेप्शन है। बाकी सभी के अंदर हम 3 से कम रखेंगे और 12 से भी कम, बेसिकली हम 12 से ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इसके अंदर मोर देन 12 लेटर्स हैं बेटा, आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। सो यहाँ पे बेटा एक एक्सेप्शन है, इसके 20 लेटर्स होते हैं। बाकी सभी के अंदर आपके पास जो होगा 3 से कम नहीं लेंगे और 12 से ज़्यादा हम लोग नहीं लेने वाले। सो आपके पास जो ये एग्जांपल जो मैंने बताया है बेटा रिसिया पठानकोटेंसिस आपके पास जो है ये वाला प्लांट होता है बेटा। इस प्लांट का जो नेम है ये एक्सेप्शन केस है आपके पास। इसके अंदर 20 लेटर्स यूज़ होते हैं, बाकी में 3 से हम कम लेंगे और 12 से हम इसको ज़्यादा लेंगे। ये आपके पास मैनगीफेरा इंडिका होता है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंगो बोलते हैं। इंडिका वर्ड क्यों लगाया है बेटा, इंडिका वर्ड इसलिए लगाया है क्योंकि ये इंडियन स्पीसीज हैं। तो दैट्स वाई हम बेसिकली इंडिका वर्ड यूज़ करते हैं, मैनगीफेरा इंडिका। So first letter of generic name should be in capital letter and first letter of specific name should be in small letter. स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका जो जेनरिक नेम होता है उसका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा, बाकी आपका स्पीसीज का स्मॉल लेटर होगा। तो सभी बाकी स्मॉल लेटर्स होंगे चाहे वो स्पीसीज का हो। जेनरिक का जो फर्स्ट लेटर होगा दैट इज बेसिकली वो आपका कैपिटल रहने वाला है। When written with free hand or typed, the generic name and specific name should be separately underlined. बेटा जब आप फ्री हैंड अगर आप लिखते हो और टाइपिंग आप नहीं करते, उस टाइम पे आप स्टूडेंट्स क्या करोगे, आपको बेसिकली जो जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम जो होते हैं सेपरेटली आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। यानी अगर आप अपने हैंड से हो किसी का भी नाम जो साइंटिफिक नेम है, जैसे हम लिख लेते हैं मैनगीफेरा इंडिका, सो मैनगीफेरा आपके पास होगा और सेकंड आपके पास होता है इंडिका। तो ये स्मॉल लेटर आएगा बेटा, ये स्मॉल लेटर है। मैनगीफेरा जो है इसको अलग से अंडरलाइन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, और इंडिका जो होता है इसको अलग से अंडरलाइन करना पड़ेगा। सो ये आपके रूल्स हैं बेटा कुछ। फर्स्ट लेटर जो होगा आपका जो जेनरिक नेम का वो कैपिटल होगा, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होगा, और अलग से दोनों को अंडरलाइन करेंगे जब हैंड रिटन लिखोगे, लेकिन टाइपिंग के अंदर आप इसको अंडरलाइन नहीं करोगे। देन स्टूडेंट्स बट ड्यूरिंग प्रिंटिंग नेम शुड बी इटैलिकाइज्ड। आप प्रिंटिंग अगर कर रहे हो बेटा, अगर प्रिंटिंग फॉर्म में लिख रहे हो तो आपको इटालियन लैंग्वेज जो होती है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो इटालियन लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं स्पीसीज और जो आपके पास जो
बेसिकली जेनरिक नेम होता है। टाइपिंग करोगे तो उसको इटैलाइज कर दोगे, यानी इटैलिक लैंग्वेज में लिख दोगे। और अगर आप फ्री हैंड से लिख रहे हो, अपने हैंड से लिख रहे हो, तो उसको बेसिकली अंडरलाइन कर देंगे जेनरिक नेम को अलग से, और जो आपका स्पीसीज का नाम होता है उसको अलग से। नेम ऑफ साइंटिस्ट हु प्रपोज नोमेनिकल्चर शुड बी रिटन इन शॉर्ट आफ्टर स्पेसिफिक नेम। बेटा जो आपके पास जो साइंटिफिक नेम जो साइंटिस्ट प्रोड्यूस करता है बेसिकली किसी भी स्पीसीज का, लाइक मैं मैनगीफेरा इंडिका की बात करता हूं बेटा, तो मैनगीफेरा इंडिका का नाम हमारा रखा था कार्लस लिलेनस ने। जो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, कार्लस लिनेनस ने बायनोमियल सिस्टम दिया था, उन्होंने ही नाम रखा था कार्लस लिनेनस ने। जो आपके पास जो मैंगो होता है मैनगीफेरा इंडिका नाम रखा था। तो जो साइंटिस्ट का नाम होगा बेटा, हम उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए मैनगीफेरा इंडिका लीन, लीन का मतलब है कार्लस जो आपके लिनेनस जो साइंटिस्ट हैं। तो साइंटिस्ट का नाम आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे और स्पीसीज के एंडिंग में आप लिखोगे। नेम ऑफ साइंटिस्ट शुड बी नाइदर अंडरलाइन नॉर रिटन इन इटैलिक्स। तो बेटा अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो जो साइंटिस्ट का नाम होगा इटैलिक्स नहीं करना है आपने, और जो अगर आप फ्री हैंड लिख रहे हो तो आपको अंडरलाइनिंग भी नहीं करनी। साइंटिस्ट के नेम में कभी अंडरलाइनिंग नहीं होती, सिर्फ जो आपका जेनिक नेम होगा और जो स्पीसीज का नाम होगा उसके अंदर आपके पास अंडरलाइनिंग होती है। बट रिटन इन रोमन लेटर सिंपल अल्फाबेट। अगर आप बेटा उसमें टाइपिंग कर रहे हो तो इटालियन लैंग्वेज में नहीं लिखना साइंटिस्ट का नाम, आप रोमन लैंग्वेज में आप लिखोगे उसको। Then students, if any scientist had proposed wrong name, then his name should be written in bracket and the scientist who corrected the name should be written after the bracket. तो स्टूडेंट्स क्या होगा, मान लीजिए किसी साइंटिस्ट ने आपके पास रॉन्ग नेम दे दिया है तो उसका ब्रैकेट में नाम लिखोगे, और जो आपके पास जिन्होंने सही करा है उस नेम को बेसिकली उसको आप एंडिंग में लिखोगे। जैसे यहाँ पे टेस्यूगा कैनाडेंसिस आपका पास लीन वर्ड आ रहा है, ये आपका ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है बेटा ये कार्लस लिनेनस है, जिन्होंने इस प्लांट का बेसिकली नाम गलत रखा था। तो इनका नाम हम जिन्होंने जिन साइंटिस्ट ने इनका नाम रॉन्ग रखा है तो उसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। और जिन्होंने सही कर दिया, करेक्ट कर दिया, उसका आप उसके बाद में लिखोगे। साइल्सबेरी जो है बेटा इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था। तो इस टाइप से आपने लिखना है। लिनेनस नेम्ड दिस प्लांट एंड पाइनस कैंडेंसिस जो बेसिकली आपके पास होता है, जो लिनेनस ने इसको पाइनस कैंडेंसिस बोला था, लेकिन करेक्ट कर दिया साइल्सबरी ने, उसको टेस्यूगा कैंडेंसिस इसका जो सही नाम है वो रख दिया। तो जिन्होंने गलत नाम रखा है उसको ब्रैकेट में, और बाकी जिस साइंटिस्ट ने सही नाम रखा है उसका फुल नेम रखेंगे और लास्ट में उसको एंडिंग में रिप्रेजेंट करेंगे। The ICBN recognize several kind of types depending in which types of specimen selected. सो बेटा आपके पास ICBN जो होता है बेसिकली स्पेसिमेन को कैसे सिलेक्ट करता है। टाइप ऑफ स्पेसिमेन की अगर हम बात करते हैं तो हर्बेरियम सीड्स होती हैं ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट्स वुड बी प्लेस्ड इन हर्बेरियम ड्राई गार्डन। बेसिकली हर्बेरियम सीड्स क्या होती हैं बेटा, आपके पास पेजीज होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट्स को रख देते हैं। जैसे प्लांट्स को हमने बेसिकली प्लांट को ले लिया और उसको पेजेस के अंदर रख दिया, हर्बेरियम सीड्स के अंदर उसको रख दिया, और उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दिया कि ये इसकी लीफ है और कौन सी लीफ है आपके पास, बेसिकली इसके अंदर मिड रिब प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, साइड में जो आपके पास लाइनिंग होती है लीफ में ये प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, इसका स्टेम कैसा है, रूट्स कैसी हैं, इनके डिफरेंट कैरेक्टर्स को आपने एक क्या करना है बेटा। हर्बेरियम सीड्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपके पास एक सीट होती है जिसके अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली यहाँ पे प्लांट को हम रख देते हैं, कोई भी प्लांट यहाँ पे रख दिया, उसके डिफरेंट कैरेक्टर को साथ में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि लीफ ऐसी है, रूट ऐसा है, ये चीज़ ऐसी है। तो ये सब चीज़ें आप एक रिकॉर्ड की फॉर्म में रखते हो बेटा, जिनको हर्बेरियम सीड्स बोलते हैं। पेजेस के अंदर हम इसको रखते हैं। सो द टाइप ऑफ स्पेसिमेन बेसिकली हर्बेरियम सीड्स जो होती हैं ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट्स वुड बी प्लेस्ड इन हर्बेरियम ड्राई गार्डन के अंदर। एंड स्टैंडर्ड साइज जो हर्बेरियम सीड का दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ICBN 11.5 इंटू 16.5 इंच आपके पास जो होगा वो स्टैंडर्ड साइज होता है, जो पेजेस आप यूज करोगे एज अ हर्बेरियम सीड जो आपके पास यूज करोगे आप लोग, तो उसका स्टैंडर्ड साइज आपने 11.5 और 16.5 इंचज आप लेना है। सो स्टूडेंट्स जो ये है आपके पास टेस्यूगा कैंडेंसिस जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो करेक्ट नेम है, ये आपका ये वाला प्लांट होता है बेटा, ये आपके पास हिल्स रीजन के अंदर आपको मिलेगा। तो ये आपका पास टेस्यूगा कैंडेंसिस होता है जो कि सही नाम है, और रॉन्ग नेम जो कार्लस लिनेनस ने रखा था वो था पाइनस कैंडेंसिस।
पाइनस प्लांट बेटा आपको हिल्स रीजन के अंदर मिलेगा, हिमालय रीजन के अंदर आपको ये प्लांट मिलेगा, और बेसिकली आपके पास वुड्स के लिए इस प्लांट को यूज़ करते हैं, डिफरेंट वुड्स और फर्नीचर बनाने के लिए इस प्लांट को यूज़ करते हैं हम लोग। देन स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ स्पेसिमेन या हर्बेरियम सीट आप किस टाइप की यूज करोगे वो आपके पास बताया हुआ है। एक आपके पास होलो टाइप होती है, हर्बेरियम सीट ऑन विच द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट इज बेस्ड। सबसे पहले होलो टाइप का मतलब होता है जिसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट डिस्क्रिप्शन किसी भी प्लांट की गई है। सेकंड आपके पास लैक्टो टाइप होता है, होलो इन केस ऑफ होलो टाइप इज लोस्ट सेकंड हर्बेरियम सीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट इज लैक्टो टाइप। बेटा जो फर्स्ट सीट आपके पास बनती है किसी भी प्लांट की, फर्स्ट सीट आप बनाओगे, मान लीजिए कोई आपको नई स्पीसीज मिल गई, उस नई स्पीसीज को आप सबसे पहले जिस सीट के अंदर बनाओगे, हर्बेरियम सीट के अंदर आप रखोगे, वो तो होगी आपके पास होलो टाइप। अगर मान लीजिए आपके पास होलो टाइप सीट आपकी गुम हो जाती है, आपकी लॉस्ट हो जाती है, तो जो सेकंड सीट बनाओगे जिसके अंदर उसके कैरेक्टर्स को रखोगे, उसके कैरेक्टर्स को लिखोगे बेसिकली, वो आपके पास लैक्टो टाइप सीट होती है। देन आपके पास नियो टाइप होती है। इन केस होलो टाइप एंड ओरिजिनल प्लांट इज lost then herbarium seed prepared from some other plant of same species is neotype। सो बेसिकली अगर आपके पास होलो टाइप भी आपके पास गुम हो जाए, ओरिजिनल प्लांट भी आपको नहीं मिल रहा, तो उसके बाद आप क्या करोगे कि नया प्लांट आप ले लोगे बेटा, उसी स्पीसीज का नया प्लांट लेके जो नई आप स्पेसिमेन सीड बनाओगे, जो हर्बेरियम सीड बनाओगे, दैट इज बेसिकली नियो टाइप। सो स्टूडेंट्स, होलो टाइप का मतलब हो गया फर्स्ट प्लांट लिया आपने, फर्स्ट सीट जो बनाई है वो आपकी होलो टाइप। मान लीजिए होलो टाइप आपकी गुम हो जाती है, गुम हो जाने के बाद आप क्या करोगे, बेसिकली सेकंड हर्बेरियम सीट जो प्रिपेयर करोगे, ओरिजिनल वही प्लांट वही होगा, आप हर्बेरियम सीट आप नई यूज करोगे, उसके करेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे। फिर आपके पास नेक्टो टाइप है, नियो टाइप है बेटा। नियो टाइप के अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट भी नया लेते हैं, हर्बेरियम सीट भी नहीं लेते हैं, और उसके करेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर देते हो, क्योंकि आपके पास सीट भी गुम हो जाती है और ओरिजिनल प्लांट भी अगर आपके पास गुम हो जाते हैं तो नई सीट आप नया प्लांट लेना पड़ेगा, तो वो नियो टाइप हो जाती है। थर्ड आपके पास होती है, फोर्थ आपके पास होती है स्टूडेंट सिन टाइप। इन केस होलो टाइप एंड ओरिजिनल प्लांट इज लॉस्ट देन मैनी हर्बेरियम सीड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैनी प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड सिन टाइप। अगर डिफरेंट टाइप के बेटा सेम स्पीसीज के एक से ज्यादा प्लांट लेके अगर आप बना लेते हो, आपके पास ओरिजिनल सीड भी गुम हो गई है, होलो टाइप की भी नहीं है, तो बेसिकली आप क्या करोगे, सिन टाइप आपके पास बन जाएगा। आप डिफरेंट टाइप के सेम स्पीसीज के एक से ज्यादा प्लांट लेके जो सीड बनाओगे, दैट इज बेसिकली सिन टाइप। देन बेटा आइसो टाइप होती है, इट इज आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, यानी कि ये डुप्लीकेट होगा आपका होलो टाइप का। इन प्रेजेंस ऑफ होलो टाइप अ सेकंड हर्बेरियम सीड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट इज कॉल्ड आइसो टाइप। अगर बेटा आप एक नया प्लांट बेसिकली स्पीसीज मिली, आपने होलो टाइप सीड बनाई, फर्स्ट सीड बनाई, उसकी अगर आप एक और कॉपी बना लेते हो साथ में, दैट इज बेसिकली आइसो टाइप। पैराटाइप की बात करते हैं, एडिशनल हर्बेरियम सीड यूज इन द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड पैराटाइप। एडिशनल अगर हर्बेरियम सीड आप यूज करते हो डिस्क्रिप्शन के लिए, मान लीजिए एक आपकी हर्बेरियम सीड से आपका काम नहीं चल रहा, उस पर करेक्टर पूरे नहीं आ रहे प्लांट के, साथ में एक और एडिशनल सीट आप लोगे उस प्लांट के करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो आपके पास बेटा पैराटाइप की जो होती है, वो पैराटाइप की आपके पास हर्बेरियम सीट होगी। सो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सम अदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज हैविंग सेम सम वेरिएशंस। तो डिफरेंट प्लांट से भी आप बना सकते हो जिसकी डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती हैं, सेम प्लांट जो आपके पहला प्लांट लिया था उससे अलग भी हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेटा आईसीबीएन के इंपॉर्टेंट रूल आपके थोड़े आपके खत्म हो जाते हैं। बेसिकली दोबारा से मैं आपको साथ डिस्कस करना चाहूँगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले बेटा हमने क्या कुछ डिस्कस किया है। बेसिकली मैंने आईसीबीएन के बारे में आपको बताया कौन कौन से रूल होते हैं। आपके पास बायनोमियल सिस्टम यूज़ होता है, दो आपके पास स्पीसीज, एक जेनेरिक नेम होगा, एक स्पीसीज का जो स्पेसिफिक नेम होता है वो यूज़ होता है आपका आईसीबीएन के अकॉर्डिंग। आईसीबीएन में सेकंड चीज मैंने आपको बताई बेटा, कभी भी आपके पास टोटोनिम्स नहीं होंगे। जूलॉजी के अंदर हो सकते हैं, आईसीजेडएन के अंदर हो सकते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अंदर आपके पास टोटोनिम्स हो सकते हैं। टोटोनिम्स का मतलब सेम जेनेरिक नेम, सेम स्पीसीज नेम आपका जूलॉजी में हो सकता है, एनिमल के केस में हो सकता है, प्लांट के केस में नहीं होता। आईसीबीएन इस चीज को फॉलो नहीं करता। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया कि जो आपके पास लेंथ जो होगी आपकी जेनेरिक नेम की, स्पेसिफिक नेम की, बेटा 3 से 12 लेटर के बीच में लेते हैं, ना 3 से कम लेंगे ना आपके 12 से ज़्यादा। उसके बाद मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया, रिसिया पठानकोटेंसिस, जो कि आपका 12 लेटर से ज़्यादा है, 20 लेटर जिसके अंदर आते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपसे बताया कि आप फ्री हैंड लिख रहे हो या टाइपिंग से लिख रहे हो। अगर आप फ्री हैंड से लिख रहे हो तो जेनेरिक नेम जो होगा उसको अलग से अंडरलाइन करेंगे, और जो स्पेसिफिक नेम होगा बेटा, स्पीसीज का नाम होगा, उसको अलग से अंडरलाइन कर देते हैं।
और उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि जो कैपिटल लेटर होगा बेटा सिर्फ जेनेरिक नेम के अंदर आएगा, फर्स्ट लेटर के अंदर आएगा, बाकी स्पीसीज का नाम बाकी सारे आपके जो होंगे वो स्मॉल लेटर की फॉर्म में लिखोगे। उसके बाद मैंने टाइपिंग वाला बताया स्टूडेंट्स, अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपको अंडरलाइन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इटैलाइज करना पड़ेगा, मतलब इटैलिक लैंग्वेज के अंदर आप उसको लिखना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया बेटा अगर आपके पास कोई बेसिकली साइंटिस्ट जो है जिसने उनका नाम रखा है, किसी भी प्लांट का करेक्ट नेम रखा है, तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, ऐसे जैसे कार्लस लिनेनस को आपने LIN लिख दिया, डॉट लगा दिया। सो इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई प्लांट अगर कोई साइंटिस्ट बेटा आपके पास रॉन्ग नेम दे देता है तो आप क्या करोगे, उसको ब्रैकेट की फॉर्म में आप प्रेजेंट करोगे और शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, और जिसने करेक्ट किया उसका फुल नेम आप रिप्रेजेंट करते हो एंडिंग के अंदर। फिर मैंने बताया बेटा कोई साइंटिस्ट के नेम को आपको अंडरलाइन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना इटैलिक्स में लिखने की कोई रिक्वायरमेंट है, बल्कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपको साइंटिस्ट का जो नेम होता है बेटा उसको रोमन लैंग्वेज के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स उसके बाद बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया हार्बेरियम सीड्स के बारे में। जो फर्स्ट सीड आपकी होती है दैट इज बेसिकली आपकी होती है होलोटाइप। उससे बेटा आप क्या करते हो, हार्बेरियम सीड अगर आपकी गुम हो जाती है तो आप उसके बाद जो सेकंड सीड बनाते हो दैट इज बेसिकली लैक्टोटाइप। फिर मैंने नियोटाइप बनाया, आपका प्लांट भी गुम हो जाए ओरिजिनल, आपकी सीड भी गुम हो जाए, उससे आपके पास एक नया सेम स्पीसीज का नया प्लांट लेके नई सीड लेके आप बनाते हो तो नियोटाइप हो जाता है। फिर मैंने आपको सिनटाइप बताया, अगर आप डिफरेंट सेम स्पीसीज के एक से ज़्यादा प्लांट लेके बना देते हो तो सिनटाइप। आइसोटाइप मैंने बताया, अगर आप शुरू में ही फर्स्ट प्लांट जो आपने लिया था, फर्स्ट सीड जो बनाई थी उसकी कॉपी बना लेते हो तो आइसोटाइप। उसके बाद मैंने पैराटाइप आपको बताया, पैराटाइप के अंदर आप क्या करते हो, एडिशनल सीड्स जो आपके पास, मान लीजिए एक करेक्टर बेसिकली एक प्लांट के करेक्टर एक सीड में खत्म नहीं होते, आपको दूसरी सीड जो लेनी पड़ेगी तो उससे बनाओगे पैराटाइप, उसको बोल देंगे फिर उसको पैराटाइप टाइप ही हार्बेरियम सीड बोलेंगे, जिसमें एक सीड से काम नहीं चलता बल्कि एडिशनल आपको लेनी पड़ती है। तो सेजल बेटा आपको क्लियर है इतना? ये सो स्टूडेंट्स उसके बाद बस थोड़ा सा ही हमारा काम रह जाता है बेटा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की। अगर हम बात करते हैं तो आपके पास 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले बिगेस्ट जो ग्रुप होता है बेटा आपका किंगडम होता है। किंगडम से आपके फाइलम तो एनिमल्स में यूज करते हैं और डिवीजन हम प्लांट के अंदर यूज करते हैं। तो ICZN जो होता है बेटा इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो होता है वो फाइलम यूज करता है, और जो ICBN होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर वो डिवीजन यूज करता है। तो आप किंगडम, फाइलम और डिवीजन, फाइलम इन द केस ऑफ एनिमल्स, डिवीजन इन द केस ऑफ प्लांट। नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज। तो ये आपने ऑर्डर याद रखना है बेटा कंप्लीट। जो अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो बिगेस्ट ग्रुप, नीचे की तरफ स्पीसीज होती है वो लोवेस्ट ग्रुप होता है। स्टूडेंट्स ये सिर्फ ग्रुपिंग बना रखी है कैरेक्टर्स के बेस पे। जैसे मैंने आपको बताया था अगर किसी को किसी भी पर्सन को मेरे पास पोस्ट करनी है डिफरेंट कंट्री से, सबसे पहले हम वर्ल्ड को देखते हैं बेटा, वर्ल्ड के बाद आपके पास कंट्री आती है। मान लीजिए मेरे पास किसी को फॉरेन कंट्री से मेरे पास किसी को पोस्ट करना है तो सबसे पहले वर्ल्ड को देखेगा। वर्ल्ड के बाद आपके पास इंडिया आता है स्टूडेंट्स, इंडिया को देखेगा, इंडिया लिखेगा। इंडिया के बाद क्या आता है, इंडिया के बाद हरियाणा लिखेगा, हरियाणा के बाद जो कैथल डिस्ट्रिक्ट है वो लिखेगा, और उसके बाद फर्दर मेरे हाउस तक बेसिकली पोस्ट ऑफिस में आ जाएगी, कैथल के पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा डिफरेंट बेसिकली आपके एक जो सिटी होती है उसके अंदर कॉलोनीज होती हैं, तो कॉलोनीज के अंदर आएगी, कॉलोनीज के बाद मेरा हाउस आता है बेटा, फिर फर्दर मेरे पास पहुंच जाएगी। तो ऐसे बेटा आप इस तरीके से फ्लो करती है पोस्ट। सेम आप करेक्टर्स जो होते हैं बेटा, ये जो आपके पास करेक्टर होते हैं इसी टाइप से फ्लो करते हैं। अगर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो किंगडम होगा, किंगडम के अंदर लार्ज करेक्टर्स जो सिमिलर होते हैं, फाइलम की तरफ जाओगे बेटा तो कम करेक्टर सिमिलर होने लगेंगे, क्लास में जाओगे तो और कम करेक्टर सिमिलर होंगे, ऑर्डर में और भी कम, फैमिली के अंदर और भी कम होंगे, जीनस के अंदर और भी कम होंगे, स्पीसीज में बिल्कुल ही कम हो जाएंगे करेक्टर, यानी कि सेम जो ग्रुप वाले होंगे वो स्पीसीज के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो इस टाइप से बेटा करेक्टर्स के जो फ्लो होता है आपका, ये आपने याद रखना है। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज इनको बोलते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर इंडिविजुअल्स जो होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको ऐसे क्लासीफाई किया जाता है।
उसके बाद टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में बेटा मैंने आपको बता दिया, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, आपके पास प्लेंटी होता है, प्लेंटी आपके पास प्लांट्स का प्लेंटी मतलब होता है प्लांट, तो किंगडम आपके पास प्लांट हो गया। किंगडम आपके पास 5 के किंगडम स्टूडेंट होते हैं। एक आपके पास प्लांट किंगडम होता है आपके पास, या एनिमल किंगडम होता है स्टूडेंट्स। एनिमल के बाद मोनेरा होते हैं, डिफरेंट टाइप के किंगडम मैं अगले चैप्टर में करवाऊंगा। तो किंगडम होता है बेटा, सबसे पहले तो आप किंगडम देखोगे, प्लांट ये जो आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपका प्लांट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्लेंटी होगा। और डिवीजन आपकी स्पर्मेटोफाइटा, क्लास आपकी डायक्टोलिडन, और ऑर्डर आपका पैरिटनेसिस, आपके पास फैमिली ब्रासिका होगी, जीनस आपके पास दिया हुआ है, स्पीसीज आपके पास दिया हुआ है। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स आपके पास डिफरेंट टाइप के जो नेमिंग होती है उसको कैटेगराइज करते हैं। सो बेटा कुछ एक्स्ट्रा कैटेगरी भी यूज होती हैं, ये कैटेगरी 7 कैटेगरीज तो ठीक है, आप ये तो याद करोगे, लेकिन आपके पास हायर क्लासेस के अंदर जब आप चले जाओगे स्टूडेंट्स, तो आपको बेसिकली अदर जो कैटेगरीज होती हैं वो भी मिलती हैं, जैसे सब डिवीजन मिलता है। जैसे आपने तो सिर्फ यही 7 करने हैं बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे आप लोग। लेकिन जब हायर क्लासेस में जाओगे तो डिवीजन के साथ में आपको सब डिवीजन भी मिलेगा, ऑर्डर के साथ में आपको सब ऑर्डर भी मिलेगा, फैमिली के साथ में सब फैमिली भी मिलेगी, ट्राइब भी मिलेगी, सब ट्राइब भी मिलेगी। तो ये हायर क्लासेस का है बेटा। जब आप बीएससी एमएससी के अंदर जाओगे, पीएचडी के अंदर जाओगे, तो ये सब चीज़ें करोगे। आपका काम जो +1 क्लास का है सिर्फ इतना ही है, आपने 7 कैरेक्टर को ही याद रखना है। सो स्टूडेंट्स उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये याद रखा तो सारी जितने भी क्लासिफिकेशन आपके पास डिफरेंट जो प्लांट्स होती है उनकी हो जाएगी आपके पास कंप्लीट। तो आपने स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको इथेनॉल का एग्जाम्पल लिया था स्टूडेंट्स। आपके पास जैसे मान लीजिए इथ एन और आपके पास ओल होता है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था स्टूडेंट्स, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो आपके पास क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में। बेसिकली आप फॉर्मूला अगर आप देखोगे बेटा, तो आपका ये फॉर्मूला होता है, जो आपका इथेनॉल होता है स्टूडेंट्स, उसका फॉर्मूला होता है CH3CH2 और OH, आपके पास ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला कैसे बना है स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के अंदर आप करोगे तो बेटा जो इथ वर्ड होता है वो 2 कार्बन के लिए यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 कार्बन लगाए हैं। एन वर्ड आपका जो होता है वो सिंगल बॉन्डिंग के लिए यूज होता है, सभी बॉन्डिंग आप चेक कर लो सिंगल बॉन्डिंग है। ऑल वर्ड आपका जहां पे आ जाए बेटा, ये आपके पास सफिक्स होती है जो कि आपके पास यूज की जाती है अल्कोहल के लिए। तो OH वर्ड जहां पे आ जाता है वो अल्कोहल होता है, और अल्कोहल के लिए सफिक्स होती है ऑल। सो इसलिए बेटा मैंने इथेनॉल लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक OH ग्रुप है और 2 कार्बन एटम है, इसलिए इथ लिखा, सिंगल बॉन्डिंग है एन लिखा, OH ग्रुप है इसलिए ऑल लिखा। तो आपके पास ऐसे इथेनॉल बनता है। जो ये आपके पास बेटा इथ है, ये तो आपकी होगी प्रीफिक्स, और जो लास्ट में ऑल है ये आपके पास होती है सफिक्स। तो स्टूडेंट्स सफिक्स ऑफ टैक्सा की जो सफिक्स होती है बेटा, बेसिकली ये हम डिस्कस करने वाले हैं। डिवीजन के लिए बेटा हम फाइटा वर्ड यूज करते हैं। किसी भी केस में आप देख लेना, डिवीजन आप लिखोगे फाइटा, फाइटा का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्लांट। तो जो मैंने 7 बस कैटेगरीज बताई है उनमें से डिवीजन के लिए आप फाइटा यूज करोगे। सब डिवीजन अगर आप हायर क्लासेस में करते हो तो आप यूज करोगे फाइटीना। क्लास आप यूज करोगे, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, डिवीजन इंपॉर्टेंट है। क्लास के अंदर ऑप्सिडा या फाइएसी या एई, इन तीनों में से एक ही मिलेगा बेटा। किसी भी प्लांट का एग्जांपल लोगे तो इन तीनों में से एक क्लास के अंदर मिलेगा, ऑप्सिडा, फाइएसी या फिर एई आपके पास मिलेगा। जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पे जो एग्जांपल दिखाया था, यहाँ पे क्लास की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए बेटा क्लास के अंदर लास्ट में क्या लगी हुई है, सफिक्स जो है एई लगी हुई है। डायकोटिलिडनी बेसिकली इसको बोलते हैं, एई लास्ट में लगा हुआ है। तो इन तीनों में क्लास में से एक ही आपके पास मिलेगा बेटा, या तो ऑप्सिडा मिलेगा या फाइएसी मिलेगी या एई मिलेगी। सेकंड उसके बाद आपके पास ऑर्डर आता है बेटा, ऑर्डर के अंदर आप एल्स यूज करोगे हमेशा। तो एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे आप ऑर्डर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, आप एल्स यूज करते हो लास्ट में हमेशा ऑर्डर की। ये चेंज हो जाएगा हर एक प्लांट के में, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, सब फिक्स होती है, हमेशा एल्स होगी ऑर्डर के केस में। ऑर्डर की बात करते हैं बेटा, ये आपको नहीं करना, सब ऑर्डर छोड़िए। फैमिली आपके पास होती है, फैमिली को आपको करना है एसी, आप हमेशा यूज करोगे। तो फैमिली के लिए हमेशा ACE सफिक्स यूज होती है। तो यहाँ पे फैमिली देखोगे ब्रासिकेसी है बेटा, ब्रासिकेसी लिखा हुआ है, वहां पे ACE होता है लास्ट में। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है सब फैमिली आपको नहीं करनी, सब आपको कोई भी नहीं करने बेटा, आपको सिर्फ 7 देखने हैं।
टाइप भी आपको नहीं करनी, ट्राइब भी आपको नहीं करनी। नोट्स की बात करते हैं, आपके पास देयर इज नो सफिक्स फॉर जीनस स्पीसीज एंड किंगडम। आपको याद रखना है बेटा, ना तो जीनस के लिए कोई सफिक्स है, ना स्पीसीज के लिए कोई सफिक्स होती, ना आपके पास किंगडम के लिए सफिक्स होती। बाकी सभी के लिए होती है, डिवीजन के लिए होती है, क्लास के लिए, ऑर्डर के लिए, फैमिली के होती है। जी स्पीसीज और किंगडम के अंदर कोई सफिक्स आपके पास या प्रीफिक्स आपके पास यूज नहीं होती। सो स्टूडेंट्स बेटा यहाँ पे आपका जो बेसिक नोमेनक्लेचर है आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर यहाँ पे खत्म हो जाता है। बेटा किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। जब तक आपके पास लाइफ टाइम, जब तक आपके पास बायोलॉजी रहने वाली है, आप अगर हायर क्लासेज में स्टडी करो, बीएससी करो, आप अगर एमएससी करो या पीएचडी करो, तो बेटा ये जो चैप्टर होगा फर्स्ट, जो 4 चैप्टर आपके जो 11th क्लास के हैं वो 100% आपके पास हमेशा काम आएंगे। तो ये तो आपके पास काम आएगा ही आएगा बेटा, नोमेनक्लेचर आपको हमेशा करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं है तो बेटा लीव कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।